शिवम दुबे स्मैश थर्ड फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया इन T20 आईज। और 2024 के बाद अक्रॉस द फॉर्मेट इंडिया ये क्या नया रिकॉर्ड कर दिया, या फिर इस सीरीज में आखिरकार न्यूजीलैंड पहला जीत कैसे हासिल कर लिया, यानी कि 5-0 व्हाइट वॉश तो अब नहीं हो पाएगा। और संजू सैमसन के भी फ्यूचर क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्पोर्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। विशाखापत्तनम में चौथी T20 मैच में फाइनली न्यूजीलैंड इस सीरीज का पहला जीत अपने नाम हासिल किया, जो कि वो डिजर्व भी करते थे। और फाइनली इंडिया पहला मैच हार गया इस सीरीज में। अगर मैच को देखा जाए तो प्लेइंग 11 में दोनों ही टीम एक एक बदलाव के साथ इस मैच में उतरे थे। पहला न्यूजीलैंड जैकरी फोक्स को एक बार फिर से मौका दिया और काइल जेमिसन को बाहर बैठाया। और इंडिया का कहना यह था कि ईशान किशन की निगल के चलते उनको बैठाना पड़ा और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में लाया गया, यानी कि एक बैटर के जगह एक बॉलर। यानी इंडिया अपने बैटर बहुत ही कम कर दिए। नंबर 6 तक बैटर था, नंबर 7 पे हर्षित राणा और नंबर 8 पे तो बैटर था भी नहीं। प्रॉपर 5 गेंदबाज अगर हर्षित राणा को बॉलिंग ऑलराउंडर मान लेते हो तो फिर प्रॉपर 4 गेंदबाजी के साथ इंडिया इस मैच में खेलने उतरे। इंडिया इस चौथी T20 मैच में कुछ अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करने उतरे थे। अपने बैटिंग को थोड़ा और चैलेंजेस देना चाहते थे, इसलिए पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं गेंदबाजी किया। और अपने जो कम बैटर खिलाया इस मैच में, यानी कि सिर्फ 6 बैटर खिलाया था, तो चाहते थे कि एक बड़ा टोटल इस 6 बैटर को चैलेंज करके चेस करवाया जाए। ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 प्रॉपर गेंदबाज के साथ इस मैच में खेलने उतरे। इंडिया इस मैच में प्लेइंग 11 अनाउंस करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक तो ईशान किशन जो इतने अच्छे टच में दिख रहे थे और जो काफी दिन बाद इंडिया की इस टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, उनको बैठाया गया। और कहा गया कि उनकी निगल्स है, इसलिए इंजर्ड है तो फिर उनको नहीं खिलाया जाएगा और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया। लेकिन बाद में पता नहीं चला वो क्या हुआ, क्योंकि ईशान किशन तो बहुत अच्छे से दौड़ के आया हर्षित राणा को एक मैसेज देने, पानी पिलाने तो आया लेकिन पानी पिलाया नहीं, और ऐसे मैसेज देके भाग के आए, भाग के चले गए। तो फिर तब उनका निगल कहाँ था क्या पता। यानी कि इंडिया की ये एक स्ट्रेटेजी था, ये मान सकते हैं। और 2024 के बाद इंडिया जो किया, पहली बार अक्रॉस द फॉर्मेट अगर देखा जाए 2024 के बाद इंडिया कभी भी 3 से ज्यादा प्रॉपर गेंदबाज को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया था, जो कि आज देखने को मिला। 4 प्रॉपर गेंदबाज और हर्षित राणा को शामिल कर लो तो 5। हर्षित राणा को बॉलिंग ऑलराउंडर भी मान के चल सकते हो, तो फिर 4 प्रॉपर गेंदबाज को खिलाया। इंडिया इस मैच में 5 गेंदबाज खिलाया और उस 5 गेंदबाज से 20 ओवर करवाया, यानी कि हार्दिक पांड्या को एक भी ओवर नहीं मिला, ना ही शिवम दुबे को। और इस 5 बॉलर में से हर्षित राणा बहुत ही महंगे गए यार। 4 ओवर्स 54 रन और विकेटलेस गए। अगर डेवन कॉनवे खेल रहा है लेकिन हर्षित राणा विकेट नहीं मिला, कुछ तो हो गया आज। क्योंकि पिछले मैच से तो यही पकड़ के चल रहे थे, अगर डेवन कॉनवे प्लेइंग 11 में है और इंडिया के लिए हर्षित राणा खेल रहा है तो फिर हर्षित राणा की एक विकेट तो पक्का। 5 बार में 5 बार आउट किया है हर्षित राणा डेवन कॉनवे को, लेकिन आज विकेटलेस गया। इनके अलावा रवि बिश्नोई भी बहुत महंगे गए, वो भी सिर्फ एक ही विकेट चटकाए, लेकिन 48 या 49 रन कुछ लगभग कॉन्सीड किए, जो कि अच्छा नहीं था। और बुमराह भी लगभग 40 रन 38 रन खर्च कर दिए, जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलता है। और न्यूजीलैंड की बैटर को देखा जाए, न्यूजीलैंड की ओर से बैटिंग में टीम सेफर्ट बहुत अच्छा बैटिंग किया और डेवन कनवे भी उनके साथ मिलकर एक अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप किया। उन्होंने लगभग 9 ओवर में 100 के करीब पहुंच गया था और टीम सेफर्ट 62 बना के प्लेयर ऑफ द मैच रहा इस मैच का। और आखिर में डैरिल मिचेल भी उनके साथ बैटिंग में थोड़ा और योगदान कर दिया, जो कि 200 प्लस स्ट्राइक रेट से मैच को फिनिश किया और न्यूजीलैंड को 215 यानी कि इंडिया को 216 चेस करने दे दिया, जो कि एक अच्छा लक्ष्य था। लेकिन इंडिया की सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इंडिया जो चाहते थे कि 180 200 220 की टारगेट इन 6 बैट्समैन को लेकर चेस कर पाते हैं कि नहीं। इनका एक बहुत अच्छा चैलेंज इस सिचुएशन में तैयार तो हो गया था, लेकिन आखिरकार वो चेस कर नहीं पाए। और इस चौथी मैच में इंडिया के लिए बॉलिंग में अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव 2 विकेट चटकाए, लेकिन बैटिंग उतना खास रहा नहीं क्योंकि अर्ली विकेट गिर गए थे। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से पहली गेंद में आउट हो गया और इस मैच में पहली स्ट्राइक अभिषेक शर्मा ने लिया, जो कि हालांकि लेता नहीं है। शायद वहां पर कुछ कम्युनिकेशन होगा संजू सैमसन के साथ, क्योंकि संजू सैमसन की उतना अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है, इसलिए पहला स्ट्राइक उन्होंने लिया। लेकिन इस सीरीज में एक बार फिर से गोल्डन डक हो गया और अभिषेक शर्मा के साथ एक गजब चीज चल रहा है। वो जब खेल रहा है तो एकदम तोड़ फोड़ मचा रहा है, 250 350 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, और लेकिन जब आउट हो रहा है तब गोल्डन डक।
जो कि वो खास करके उतना होता नहीं है। सिर्फ पहले मैच में एक बार डेब्यू में हुआ था, उसके बाद इस सीरीज में, बीच में इतने मैचों में कभी नहीं हुआ था। और इस सीरीज में हुआ एक बार, उसके बाद फिर से हो गया। वर्ल्ड कप से पहले ये 2 बार गोल्डन डक, उम्मीद करते वर्ल्ड कप में ऐसा ना देखने को मिले। और उसके बाद संजू सैमसन आज स्टार्टिंग तो अच्छा मिला था, लंबे लंबे छक्के भी मार रहा था, लेकिन फिर से सैटनारायण की गेम में वो क्लीन बोल्ट हो गया। इस चीज में ऐसा दूसरी बार हुआ कि वो क्लीन बोल्ट हो गए। चिंता की बात यही है कि संजू सैमसन अभी तक फॉर्म में उतना रिदम में नहीं देखने को मिला है, और उनके पास सिर्फ एक और आखिरी मौका है, 5th मैच। और उसके बाद रिंकू सिंह को नंबर 4 पे भेजा गया। नंबर 4 पे आके रिंकू सिंह सच में एक कमाल की पारी खेला। वो एक छोर से बने रहे, इंडिया को एक छोर से रन बनाते गए और 39 रन कर दिए थे, लेकिन एक पोर शॉट सिलेक्शन के चलते वो एलबीडब्ल्यू हो गए, जो कि उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो शॉट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। उनके बाद शिवम दुबे कमाल का पारी खेला। शिवम दुबे ने लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से एक तूफानी पारी खेला, और वो जैसे खेल रहा था कि वो अगर आउट ना होते तो लग रहा था कि जैसे मानो इंडिया शायद एक ओवर पहले ये मैच फिनिश कर देगा। लेकिन हार्दिक राणा उस बॉल को कुछ ज्यादा ही सीधे खेल दिए कि मैट हेनरी की हाथ से लगते हुए वो गेम नॉन स्ट्राइकर की एंड में विकेट को लग गया और शिवम दुबे आउट हो गया। शायद यही एक तरीका था इस मैच में शिवम दुबे को आउट करने का, क्योंकि न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज की हर एक प्लान वो असफल तो कर दिए थे। कितना लंबा लंबा छक्का लगाया, 101 मीटर का एक कितना बड़ा छक्का लगाया, और उसके बाद शिवम दुबे के आउट होने के बाद एक हर्षित राणा, रवि बिश्नोई सब आउट हो गए, और इंडिया ये मैच 50 रन से न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया। वर्ल्ड कप से पहले लास्ट मैच, संजू सैमसन के लिए भी एक लास्ट चांस। क्या संजू सैमसन इस मैच में एक सेंचुरी कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और स्पोर्ट्स टूडल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो भी कर देना।